आज की कहानी हमारी होने वाली है द मानगढ़ किला, जिसको जानने के लिए लोगों की क्या दिलचस्पी रहती है कि उस जगह पर एक ऐसा सन्यासी बाबा था जिसने श्राप दिया था कि उस जगह पर कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा, वो सब मर जाएंगे। इतना विशाल किला होने के बावजूद भी वो खंडर बन के रह गया। इस बात को जानने में तो दिलचस्पी हर किसी की रहती है भाई। तो ये कहानी है, आपको पूरी तो नहीं बताता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ एक रानी रहा करती थी। उनके रानी के जो प्यार में वो था एक तांत्रिक, वो पागल था। वो तांत्रिक चाहता था कि रानी कैसे भी उससे शादी कर लें, ठीक है, लेकिन तांत्रिक और रानी में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो नहीं चाहेंगी कि वो शादी करे, तांत्रिक चाहता है मैं शादी करूँ, ठीक है, तो ये मामला नहीं हो सकता, कैंसिल। तो तांत्रिक ने इसी वजह से तंत्र विद्या की थी एक सेंट पे, और वो सेंट गया था रानी के पास। रानी ने सेंट सूंघा तो उनको पता चल गया कि इस पे कुछ ना कुछ तंत्र विद्या की गई है। तो भाई मामला गड़बड़, इस वजह से उन्होंने सेंट को फेंक दिया था और वो पत्थर पे जाके लगा था सेंट। अब सेंट पे तंत्र विद्या क्या की थी तांत्रिक ने कि उस सेंट को जो भी लगाएगा वो तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाएगा। हो गया पत्थर पागल और तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और वो तांत्रिक मर गया, ऐसा माना जाता भाई। लेकिन इसी बात को बताऊं कि एक कुछ लोग थे, वो लोग गए थे कहीं राजस्थान में घूमने के लिए। अब भाई आप लोग जाए और मैं जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब घूमते रहते आपस में जाते। तो जाते जाते और वो क्या होता है कि वो लौट के आ रहे थे। तो लौट के आने के बाद वो उसी फेमस जगह पे घूमने गए थे किसी और दूसरी पे, वहां से लौट के आ रहे थे। तो लौट के आते समय क्या होता है कि उनको बज जाते हैं 9:30 या रात के 10 बज जाते हैं, इसके आसपास ही बजते हैं, ठीक है। तो बजते बजते उनकी थी बोलेरो में बैठ गए, वो सभी आ रहे थे आराम से। आते आते उनके साथ क्या घटना होती है कि उनको दिखाई देता है पोस्टर, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ था ये भानगढ़ किले की साइड में जाने के लिए रास्ता बना हुआ था, एरो करके जैसे बना रहता नहीं है कई जगहों पे कि इधर की साइड में जाएंगे तो एरो कर देते हैं कि इधर भानगढ़ किला है, इधर अमेरिका है, इधर वो है, फलाना कुछ भी होता है, मतलब ऐसा बता देते लोग। तो यही था, उनको जब पता चलता है कि इधर की साइड में भानगढ़ किला है। अब भाई बार बार तो चांस मिलता नहीं है कि हर किसी को कि वो उस जगह पर घुमाए, ना किसी के पास टाइम है। तो उन्होंने उस गाड़ी को उसी जगह पर रोका और सभी आपस में वहां पर 6 लोग थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे। वो सभी ने प्लान बनाया कि आज थोड़ा इस जहाँ तक आए हैं तो भानगढ़ किले की साइड में चला लेते हैं, गाड़ी को घुमा लेते हैं और घूम लेते हैं थोड़ा बहुत। अब घूमने की वजह से उन्होंने क्या किया कि एक भाई उसमें से डर भी रहा था कि नहीं भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सब मारे जाएंगे, हम कोई बचेगा नहीं फिर। इसी बात को जानने के बाद सभी लोगों में से 1-2 डरने से क्या होता है, और 2-3 जो नहीं डर रहे थे वो कहने लगे अरे यार तुम ऐसे इतने डरपोक कैसे हो भाई, तुम इतना मतलब ये नहीं, इतना डरना नहीं चाहिए। अब बार बार चांस तो मिलता नहीं, एक बार मिल गया तो घूम ही लेते हैं, क्या परेशानी है। अब ऑब्वियसली हर किसी के साथ होता है कि 1-2 डरते हैं उसमें से, लेकिन और भी लोग थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई कोई डरने की क्या यार, तुम इतना क्यों डरते हो, हम हैं तुम्हारे साथ। कह देते नहीं लड़के होते तो कि हम हैं तुम्हारे साथ, क्यों घबरा रहे हो, आराम से। तो कह दिया उन्होंने हम हैं, तो चल दिए वो भानगढ़ किले की साइड में गाड़ी की, कह दी कि गाड़ी मोड़ लो उधर ही चलते हैं, चलो घूमने के लिए। अब वो चल दिए भानगढ़ किले की साइड में, गाड़ी तो मोड़ ली, लेकिन ये उनका सबसे घटिया बात थी कि उनको घूमने नहीं जाना चाहिए था किसी रात में। और जब सरकार मना कर रही है कि भाई उस जगह पर मत जाओ घूमने के लिए, खतरा है, और आप जा रहे हैं, तो ये तो पागलपंती होती है पूरी बड़ी। अब नहीं मानी उन्होंने अपनी, चलाई तो चलाने तो चल दिए उसकी साइड में, भानगढ़ किले की साइड में बोलेरो थी। उस भानगढ़ किला है ये जस्ट, तो उससे ये समझिए 1-3 किलोमीटर दूर गाड़ी उन्होंने रोक ली, गाड़ी रोक लिया। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने सोचा कि आराम से उतरना और ज्यादा अंदर भी नहीं जाना है, थोड़ा बहुत उसको देखना है बाहर से, और डरना नहीं है। डर की क्या बात है, कोई कुछ भूत नहीं होता, ठीक है, ये मानते। तो उन्होंने ये बात मान ली और वो गाड़ी से उतर के चल दिए। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन लोग थे तो उन्होंने क्या कर रखा था कि खीर मोहन या कुछ मीठी मिठाई समझ लीजिए आप, उसको नहीं जानते हो तो वो एक मीठी रस होता है उसमें, मीठा और मिठाई होती है तरह की, तो वो भी उनके बैग में रखी हुई थी। उन्होंने बैग को सोच लिया कि भाई मीठी मिठाई तो कोई लेके अंदर जाना सही नहीं है, तो उन्होंने उसी को गाड़ी में रख के छोड़ दिया बैग को, ठीक है।
और वो चल दिए उस भानगढ़ किले की साइड में। अंदर जैसे ही वो चलने लगे तो उन्होंने देखा कि गेट उनको दिखाई देता है। जब आप भानगढ़ किले जाएंगे देखने के लिए आपको दिखाई देगा कि एक गेट है और अंदर की जिससे गेट की जस्ट इधर की साइड में घास फूस सब लगा हुआ है। मतलब बहुत डरावना मामला है, जंगल सा एक तरह से। तो आप भी डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं डरे। वो लोगों ने कह दिया अरे चलते हैं। अब वो जैसे ही गेट से अंदर आने लगे तो उनको दिखाई क्या देता है, वहां पर खड़े हुए थे एक वॉचमैन। ठीक है, वॉचमैन खड़े क्यों हुए थे, वहां पे लेटे हुए थे और वो उस गेट जिस जगह पे लगा हुआ था उस गेट से थोड़ा बाहर लेटे हुए थे। अब वो लोग गए तो वॉचमैन ने देखा उन सभी को कि आप ये इतने लोग क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे। वॉचमैन खड़ा होकर उनके पास गया कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए भाई, इतनी रात को सो भी दिन में घूमने आते हैं ट्रेवलर जो भी होते हैं बाहर के पैसेंजर, आप इतनी दिन में यहाँ पे घूमने आए। तो वॉचमैन ने जब ये बात पूछी तो लोगों ने बताया कि आज यहीं पे एक टाइम मिला है सर हमको थोड़ा तो अंदर घूम लें, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम गुजर रहे थे तो देख लिया ये आपका भानगढ़ किला, इसलिए थोड़ा घूमने आ गए इस वजह से इसमें। तो वॉचमैन ने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, मरना है क्या भाई, जिंदगी चाहिए कि नहीं आप लोगों को, अगर जीना है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि रात में गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है अंदर जाने का। और आप अगर मैं आपको भेज भी दूं तो मेरे लिए मेरी ड्यूटी को खतरा आ जाएगा, क्योंकि अंदर रात में कोई नहीं जाता। अगर जो जाता है वो बचता नहीं है, जिंदा मर जाता है। क्यों मरना चाहते हो आप लोग, कोई अंदर जाने का कोई मतलब नहीं, आपको कोई जाने नहीं देगा, जाइए आप यहाँ से। उनको भगा दिया ऐसे क्या मतलब वॉचमैन की इतनी बात सुनने के बाद वो जल्दी लौट गए गाड़ी के पास। आके सोचने लगे कि कैसे भी तो घूमने जाना है इसके अंदर, अगर यहाँ तक आए हैं थोड़ा अंदर घूम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा अंदर भी जाएंगे नहीं, घोड़ा क्यों आएंगे। चल दिए वो। अब चलते चलते क्या था देखो, ऐसे करके गेट है, ये गेट है, ये वाला, ये जगह पे गेट है। इधर की साइड से वो बाउंड्री है वो टूटी हुई है, तो ये बाउंड्री टूटी हुई है तो यहाँ से ऐसे करके निकल जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। थोड़ा ज्यादा अंदर जाने की क्या मतलब, उससे छोड़ो, वो बाउंड्री को क्रॉस करके निकल जाएंगे अंदर। ठीक है, तो उन्होंने सोच लिया कि भानगढ़ किले की साइड से बाउंड्री टूटी हुई है तो उससे अंदर जाके देख लेंगे। उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, वो उस जगह तक आए और वहां से बाउंड्री क्रॉस करके अंदर चलने की तलाश में हो गए। एक एक कदम बढ़ाया सभी लोगों ने आराम से, 1 2 1 2 1 2 आगे बढ़ते रहे सभी लोग। उनमें से एक भाई ने बोला कि मत जाओ भाई अंदर, क्यों मरना चाहते हो। वॉचमैन ने बोला कि अगर अंदर चले गए तो बचना और इम्पॉसिबल हो जाएगा, मर भी सकते हैं आप, जान जा सकती है, क्यों जाएं। लोगों ने कहा नहीं भाई हम नहीं मानेंगे। वो चल दिए। अंदर चलने के बाद वो जैसे जैसे चल रहे थे, एक वहां पर पेड़ आता है। उस जब आप जाएंगे भानगढ़ किले के अंदर तो बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ होता है, उस पेड़ पर जाते हैं तो पेड़ से ही पास में जाते ही वो देखते हैं कि एक बाउंड्री के ऊपर एक कुत्ता लेटा हुआ था। गोधुआ कहते हैं हमारे भाषा में, आप लोग जानते हो कि नहीं। गोधुआ होता है वो कुत्ते की तरह होता है, लेकिन वो डरता है। तो भाई वो कुत्ता जो गोधुआ था, वो गोधुआ लेटा हुआ था उसके ऊपर एक पत्थर के, और उसकी आंखों में से चमक आ रही थी। दिलचस्प की बात थी कि उसकी आंखों में से चमक बहुत ज्यादा थी, और जबकि कुत्ते वगैरह और लोग सभी डर जाते हैं, वो डर भी नहीं रहा था, वो दूर से बैठा हुआ घूर रहा था। अब भाई डर तो लगता है सब किसी को। उनने समझ लिया कि कुत्ता खा भी सकता है, इस वजह से बच के निकलना है और आराम से निकलना है। वो चलती है, आराम से चलते रहे, थोड़ा थोड़ा क्रॉस किया उन्होंने कुत्ते को, जैसे ये कुत्ता है तो चलते रहे आराम। जैसे वो थोड़ा आगे निकले, कुत्ते ने एक दहाड़ मारी वो ऐसे करके, तो भाई डर लग गया उन लोगों को। उनमें से एक ने दौड़ लगाई तो एक के साथ सभी को डर लगाया, और सभी के सभी एक साथ करके दौड़ने लगे। सभी दौड़ने लगे और इतनी तेजी से दौड़े कि ये समझिए 5-10 मिनट में वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, लौट के आ गए। गाड़ी के पास लौट के आने के बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तेजी से, और वो लौट लिए कि भाई बच लो यहाँ से, कुछ मतलब नहीं है। कुत्ते के गुर्राने की वजह से डर गए, बताओ वो कितनी बड़ी बात थी। घूमने गए थे तो अंदर चले जाते, कुत्ते की डर की वजह से सभी लौट आए। बताओ कितने बड़े ईमानदार या क्या कहें शक्तिशाली हैं कि लौट आए। अब लौट तो आए, गाड़ी उन्होंने मोड़ ली थी, लौट के आ रहे थे। जब उन्होंने अपनी अपनी थैला या बैग को चेक किया तो उनको बैग दिखाई दिया उनका खुला हुआ। गाड़ी पैक बंद थी अंदर से, क्या मतलब था कि गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुला हुआ था और उनको दिखाई दिया बैग फैला हुआ है। अब ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ लोग जल्दी आए हो तो फैल गया हो, लेकिन
उसमें देखा तो उसमें से खीर मोहन जो मिठाई थी वो मिठाई गायब हो गई, मिठाई नहीं थी उस डिब्बे के अंदर। लोगों को इसी बात का हुआ था, एक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो मिठाई रखी हुई थी, वो मिठाई जाएगी कहाँ? गाड़ी में फैली होनी चाहिए, नहीं थी गाड़ी में, थोड़ा बहुत फैली हुई थी जो गाड़ी में थी। तो भाई वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, उस वजह से लोग नहीं आते रात में। और शायद वो हो सकता है कि उनकी जिंदगी बची गई है उस कुत्ते की वजह से, या कुत्ता भी कुछ हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन बढ़िया थी उनकी जिंदगी जो बच गई, नहीं तो बार बार जिंदगी नहीं मिलती, वहीं मर जाते। क्योंकि एक और कहानी ऐसी मानगढ़ किले के पास ऐसे ही 2-4 लोग और गए थे, उन लोगों के साथ तो ये समझ लीजिए भूत उनके अंदर बस गया था। अब वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन तो वो लोग लौट के जब आए तो उनको ये समझिए 6-7 दिन तक तो उनको इतना ज्यादा डर लगा हुआ था कि कुछ लोगों के साथ तो बुखार ही आ रहा था उनको, जैसे तैसे करके उनका उतर रहा था। तो कहानी तो यही थी और कुछ नहीं थी, लेकिन जाए तो भाई किसी डरावनी जगह पर रात में ना जाए, या मना किया हो तो नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई लाइक तो कोई करता नहीं आप लोगों में से, वीडियो पूरी देख लेते हो बस, आप प्लीज़ लाइक कर देना। और भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहे तो कर दीजिएगा, और क्या किया। तो मिलते हैं, नमस्कार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।